नमस्कार साथियों। नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो बिना किसी देर के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि डेट कब तक है, यानी कि नवोदय विद्यालय की लास्ट डेट कब तक है। तो जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 सितंबर 2025 तक है। आपके पास अभी बहुत समय है, पूरे 1 मंथ से ज़्यादा का समय है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है जन्म तिथि कितनी होनी चाहिए, हम बात करेंगे जन्म तिथि आपकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है? जन्म तिथि आपकी कितनी होनी चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। और साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली बात हैं। तो जन्म तिथि जान लीजिए कि आपकी 1 मई 2011 यानी कि 1 मई 2011 से लेकर 31 जुलाई 2013 तक अगर आपकी जन्म तिथि है, तो आप इसके लिए अवेलेबल हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और चीज़ें क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है? तो अभी हमने बताया कि जिनकी जन्म तिथि 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 तक है, वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने इस बार 8th में एडमिशन लिया है, वही फॉर्म भरेंगे। बाकी अगर वो बच्चे जो एक बार फॉर्म भर चुके हैं, वो नहीं भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरें? इसकी संपूर्ण जानकारी ज्ञात करनी है। फॉर्म को कैसे भरना है, हमको इसकी संपूर्ण जानकारी ज्ञात करनी है। उससे पहले हम आपको बता दें कि ऐसे ही अपडेट के लिए जीएसजी यानी ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल को आप फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कोई भी समस्या आपको हो, दिए गए स्क्रीन के नंबर पे 8090444900 पे 3 पे कॉल करें। ऑफलाइन ब्रांच ज्वाइन करना है तो धानापुर क्षेत्र में अगर आप हैं, तो जल्द से जल्द ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें और तैयारी शुरू करें। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं, यानी कि फॉर्म हमको कैसे फिल करना है, ठीक है? तो देखिए हम नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे दिया है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री एडमिशन, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे। कक्षा 9 में पार्षद चयन प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कैसे फॉर्म आखिर भरना है। देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है। देखिए, क्या है, सबसे पहले है कि 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुनें, यानी कि आप इस समय अगर क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो किस राज्य में पढ़ रहे हैं, तो आप राज्य चुनेंगे। देखिए, हम उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य चुन लेंगे। उसके बाद 8वीं कक्षा के अध्ययन का जिला चुनें। जिला, आप जिस जिले से वहाँ से चुनिए। आप जिस जिले से हैं, वहाँ चुनिए। देखिए, हमने क्या किया है, चंदौली चुना है। यहाँ पे देखिए दिया था द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी एंड रेजिस्टेंस शुड बी सेम, यानी आपका जो राज्य है और जो जिला है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है? निवास जिले का चयन करें, यानी आप किस जिले में रहते हैं, तो जिस जिले में आप पढ़ाई करते हैं, उसी जिले में आप रहते हैं, उसका आपको चयन करना है। उसके बाद क्या है, उम्मीदवार का नाम, आपने जो भी उम्मीदवार है, ठीक है? उसका नाम रखेंगे। मोबाइल नंबर आपको भरना है, ठीक है? मोबाइल नंबर आवश्यक है, यानी कि जिससे नवोदय विद्यालय समिति आपसे संपर्क कर सके। जन्म तिथि हमने आपको अभी बताई कि 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच, हाँ, इन दोनों डेट को भी, यानी आप 1 मई 2011 को जन्मे हैं या 31 जुलाई 2013 को, तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति ने ये बताया है, ठीक है? तो इसके बीच में तो आप भर सकते हैं। ईमेल आईडी आप अपनी दे सकते हैं, किसी की भी दे सकते हैं। माता का नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, सारा लेटर कैपिटल होना चाहिए। पिता का नाम, ये भी पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, ज़ाहिर-सी बात है कि आप इंडियन हैं तभी भर पाएँगे। पहचान चिन्ह, अगर आपके हैंड पे, लेग में, फेस पे, कहीं पे भी अगर कोई मार्क है, कटा-पिटा, जला, तो वो आप इसमें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नो कर सकते हैं। जेंडर, मेल हैं, फीमेल हैं, वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है? जो लोग फीमेल वो फीमेल भरेंगे, जो मेल है वो मेल भरेंगे, ठीक? उसके बाद क्या है, कैटेगरी, जनरल से हैं, जनरल भरिए, एससी, एसटी, ओबीसी जिससे हैं आप वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माँग रहा है कि अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ओबीसी का सर्टिफ़िकेट, वो भी सेंट्रल सर्टिफ़िकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे दिया है सेंट्रल लिस्ट इज़ ओनली सेंट्रल सर्टिफ़िकेट, लेकिन अभी जनरल पे हैं तो आपकी जाति का सर्टिफ़िकेट नहीं लगेगा। एससी हैं और एसटी हैं तो आप राजकीय सर्टिफ़िकेट भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको क्या है
कि सेंट्रल सर्टिफ़िकेट ही देना है। वर्तमान डाक का पता यानी कि जो आपका डाक है जहाँ पे आपको कोई अगर लेटर जाए इससे तो वो पहुँच जाए। पिन कोड आप जहाँ पे हैं वहाँ का पिन कोड आप पता कर लीजिएगा, वो भरिएगा, ठीक है? टेलीफ़ोन नंबर। आगे देखिए क्या है, दिव्यांग यदि कोई हो, अगर आप दिव्यांग है, उसमें भी 40% होना चाहिए, तभी आप दिव्यांग माने जाएँगे, ठीक है? उसके बाद धर्म, ठीक है? आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है या कोई अन्य धर्म है, तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए 8वीं कक्षा का विवरण यहाँ पे दिया है कि राज्य का नाम, जिले का नाम, आप स्कूल का नाम भरिए जो कि मान्यता प्राप्त हो, आप जहाँ भरते होंगे वो मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप वो नहीं भर सकते। स्कूल की स्थिति स्कूल कहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद जिस माध्यम में उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है, यानी आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में कैसे हैं वो आप भर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का महावर्ष, देखिए अप्रैल में एडमिशन हो जाता है तो ये सेम टू सेम भरा हुआ आया है तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद है माता-पिता के द्वारा देखिए शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या ज़रूरी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है? उसमें आपको देखिए यहाँ 10 से 100 केबी के बीच अपलोड करना है, ये निर्धारित किया गया है, ठीक है? 10 से 100 केबी के बीच में, ठीक है? उसके बाद है उम्मीदवार के हस्ताक्षर, आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ये इसकी भी जो साइज़ है वो 10 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, वो भी जेपीजी में होनी चाहिए। आगे है माता-पिता के हस्ताक्षर। अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ आपको माता-पिता का भी हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 10 से 100 केबी के बीच में। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे और इस तरह आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अगर आप धानापुर क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार हमारी कोचिंग में विज़िट करिए। कोई भी समस्या होती है, आपको नंबर पीछे दिया गया था, उस पे आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी फ़ोन करके संपर्क करिए। धन्यवाद।